हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इन फ्रैक्शंस को आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस सिर्फ 3 फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें इन 3 फ्रैक्शंस के ग्रुप्स बनाने हैं और उसके अंदर ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को रखना है। क्लियर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है आपका 2/12। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 1/6। क्लियर। अब बी पार्ट देखो, 3/15। ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 3/15 क्या हो गया, 1/5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब सी पार्ट देखो, 8/50। देखो 8 और 50 ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। क्लियर। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, 50 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 50 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 25। क्लियर। तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा। अब 4 और 25, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 4 भी आता हो और 25 भी आता हो, है ना। तो फिर 4/25 ही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये और ज्यादा स्मॉल नहीं हो सकता और ज्यादा कट नहीं सकता। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, 8/50 की 4/25। क्लियर। अब देखो 16/100। 16 और 100 ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 8, 2 8 जा 16 होता है। 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 50, 2 50 जा 100 होता है। क्लियर। अब 8/50, अगेन 8/50 का भी हमने निकाला था 4/25 आता, तो 4/25। क्लियर। तो 16/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, 4/25। ठीक है ना। अब आता है 10/60। तो 10 और 60 ये दोनों 10 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। क्लियर। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। तो 10/60 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 1/6। अब है 15/75। 15/75। तो देखो 15 और 75 ये दोनों के दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 75 भी 3 से डिवाइड होता है। अब 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। तो 15 को 3 से डिवाइड करने पे हमारा 5 आ गया। अब 75 को 3 से डिवाइड करना है, क्या आएगा देखते हैं हम। 75 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 5 आएगा, 3 5 जा 15। क्लियर। तो कितना आया, 25 आया।
तो 75 को 3 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा। क्लियर। अब 5 अपॉन में 25, ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना। तो 5 अपॉन में 25 क्या बन गया, 1 अपॉन में 5। तो 15 अपॉन में 75 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 1 अपॉन में 5। तो हम यहां लिख देंगे 1 अपॉन में 5। क्लियर। 12 अपॉन में 60, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 6 जा 12 होता है और 2 30 जा 60 होता है। क्लियर। 60 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये 2 से डिवाइड होने पे आए 6 अपॉन में 30 आ गया। क्लियर। अब ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 15 जा 30 होता है। क्लियर। 6 अपॉन में 30 को अगेन जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन में 15। क्लियर। अब ये 3 और 15 ये तो अब 2 से डिवाइड नहीं होता, है ना। तो अब हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 3 अपॉन में 15 3 से डिवाइड हुआ तो 1 अपॉन में 5 आ गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 1 अपॉन में 5। क्लियर। 16 अपॉन में 96, तो ये भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16 होता है। 96 को आप 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 1 उधर जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है ना। तो 16 अपॉन में 96 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8 अपॉन में 48 आ जाएगा। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 12 जा 24 होता है। ठीक है ना। तो 4 अपॉन में 24, 2 अपॉन में 12 हो गया। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 16 अपॉन में 96 को जब आप बार बार 2 से डिवाइड करोगे तो आपका फाइनली 1 अपॉन में 6 आ जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आएगा, 1 अपॉन में 6। क्लियर। 12 अपॉन में 75। अब देखो ऊपर एक इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 12 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 75 एक ऑड नंबर है। 75 2 से डिवाइड नहीं होता। तो जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम किससे करेंगे इसको डिवाइड, 3 से कोशिश करेंगे। ठीक है, शायद 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 12 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना। 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 4 जा कितना होता है, 12। अब 75 भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना। 3 2 जा 6, 1 उधर जाएगा, 3 5 जा 15। तो 3 25 जा 75 होता है। ठीक है ना। तो 12 अपॉन में 75, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन में 25 आ जाएगा। क्लियर। अब ये और ज्यादा कट नहीं सकता। ठीक है ना। तो 4 अपॉन में 25 ही आएगा इसका, 4 अपॉन में 25। ठीक है ना। जे पार्ट देखो, 12 अपॉन में 72, तो 2 से डिवाइड होता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 उधर जाएगा, 2 6 जा 12। तो 72 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है ना। तो 12 अपॉन में 72 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आया, 6 अपॉन में 36। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 2 18 जा 36 होता है। क्लियर। तो 6 अपॉन में 36, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 3 अपॉन में 18। अब 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है ना। तो 12 अपॉन में 72 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 1 अपॉन में
6, तो 1/6। अब 3/18, देखो 3/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 1/6। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। क्लियर। 4/25 ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब देखो कौन से हमारे 3 फ्रैक्शंस निकल रहे हैं। एक निकल रहा है 4/25, ठीक है ना, एक निकल रहा है 1/6 और एक निकल रहा है 1/5। क्लियर। अब 4/25 किस किस का आ रहा है, सी का आ रहा है, डी का आ रहा है, और किसका आ रहा है, आई का आ रहा है, और किसका आ रहा है, एल का आ रहा है। ठीक है ना, तो इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 4/25। 1/6 किस किस का आ रहा है, ए का आ रहा है, ई का आ रहा है, एच का आ रहा है, जे का आ रहा है, और के का आ रहा है। ठीक है ना। 1/5 किस किस का आ रहा है, बी का आ रहा है, एफ का आ रहा है, जी का आ रहा है, तो बस इन 3 का 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो बस इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट करते हैं, 5/9 और 4/5। आपको ये बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, आप क्या करो, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर है 9, इसका डिनोमिनेटर है 5। दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास, 45 आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर भी 45 बनाएंगे, इसका डिनोमिनेटर भी 45 बनाएंगे। ठीक है ना, दोनों के डिनोमिनेटर को 45 बनाएंगे। अब 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आए, तो 9 में हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है। 9 5 सा कितना होता है, 45 होता है। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 सा कितना होता है, 25 होता है। क्लियर। सेम यहां पर भी देखो, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आए, 5 में हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 सा कितना होता है, 36 होता है। क्लियर। 5/9 क्या बन गया, 25/45, और 4/5 क्या बन गया, 36/45। और आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर सेम नहीं आ रहा, तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है। 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45, यानी कि 5/9 इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब बी पार्ट करते हैं, 9/16 और 5/9, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो। कैसे करोगे, इसका डिनोमिनेटर है 16, इसका डिनोमिनेटर है 9, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 144। क्लियर। दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 144 चाहिए। 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 144 आए, 16 में आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 16 9 जा 144। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा
81 होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 144 आए? तो 9 में आपको 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 में आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 144 आएगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर करना है आपको। 5 में आप 16 की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 80। 5 16 सा 80 होता है। तो अब आप देख सकते हो दोनों का न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है। 81 अपॉन में 144 इज नॉट इक्वल टू 80 अपॉन में 144, यानी कि 9 अपॉन में 16 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन में 9। तो इसका आंसर आएगा नो। क्लियर? सी पार्ट देखते हैं। 4 अपॉन में 5 और 16 अपॉन में 20। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं 5 के अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, 5 4 सा कितना होता है? 20 होता है। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा। 20 जो है 5 की टेबल में आता है ना, इसलिए मैंने क्या करा, 5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो 5 4 सा कितना हो जाएगा? 20। अब जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर कर दो। 4 4 सा 16। तो 4 अपॉन में 5 कितना आ गया? 16 अपॉन में 20। यहां पे जो 16 अपॉन में 20 है, यहां पे आप 1 की मल्टीप्लाई कर दो। 16 1 जा 16, 20 1 जा 20। बस आपको क्या ध्यान रखना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है ना? तो 4 अपॉन में 5 का कितना आ गया? 16 अपॉन में 20, और 16 अपॉन में 20 16 अपॉन में 20 ही है, तो यहां पे हम लिख देंगे इक्वल टू 16 अपॉन में 20, यानी कि 4 अपॉन में 5 इक्वल है 16 अपॉन में 20 के। क्लियर? तो ये हमारे इक्वल हो गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? यस। क्लियर? डी पार्ट को देखते हैं। 1 अपॉन में 15 और 4 अपॉन में 30। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करें? तो आप अगर ध्यान से देखो आप, तो 4 और 30 ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो 2 2 जा 4 होता है, 2 15 जा 30 होता है। क्लियर? तो 1 अपॉन में 15 और 2 अपॉन में 15 दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, 15 है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं न्यूमरेटर मैच नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? 1 अपॉन में 15 ये जो है इक्वल नहीं है 4 अपॉन में 30 के। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। एक बुक है जिसके अंदर 100 पेजेस हैं और उसमें से 25 पेजेस ईला रीड कर लेती है। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। इसी बुक का ललिता 2/5 पढ़ती है। तो अब इसमें लिखा है हु रीड लेस, कौन कम पढ़ता है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे टोटल पेजेस। टोटल पेजेस कितने हैं? 100। ललिता रीड, ललिता कितना पढ़ती है? 2/5। किसका पढ़ती है? इस 100 पेजेस बुक का। समझ में आया? 100 पेजेस बुक का वो सिर्फ 2/5 पढ़ती है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2/5 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दो। तो 100 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 200। 200 का कितना होता है? 200 होता है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 5 1 जा 5। ठीक है ना? 2 की मल्टीप्लाई 100 से करना है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करना है। 200 अपॉन में 5 आ गया। अब सिंपली इसको डिवाइड कर दो। 200 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20, खत्म हो जाएगा। ये जो 0 है यहां आ जाएगी।
तो 200 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 40। तो ललिता ने कितना रीड करा 40 पेजेस रीड करे। ईला ने कितना रीड करा 25 पेजेस। तो किसने कम रीड करा ईला ने कम रीड करा। तो हम यहां लिख देंगे ईला रीड लेस। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या मतलब हुआ इसका। रफीक एक्सरसाइज करता है 3/6 ऑफ एन आवर और रोहित एक्सरसाइज करता है 3/4 ऑफ एन आवर। अब किसने एक्सरसाइज ज्यादा करी वो हमें निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे रफीक एक्सरसाइज्ड कितना कर रहा है वो 3/6 1 घंटे का। अब आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो हम यहाँ पे 60 मिनट्स लिखेंगे। ठीक है ना। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 3 6 कितना होता है 18 0 ऐसे का ऐसे ही। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे 6 1 6। अब आप इसको डिवाइड कर लो 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 3 18 और 0 ऐसे का ऐसे ही। तो 180 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 यानी कि वो 30 मिनट्स एक्सरसाइज करता है। रोहित का निकालते हैं। रोहित एक्सरसाइज्ड कितना 3/4 1 घंटे। 1 घंटे को हम कैसे लिखेंगे 60 मिनट्स। अब इसको भी वैसे कर दो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 3 6 18 3 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे 180 आ जाएगा। 4 1 4 180 को 4 से डिवाइड कर लो 4 4 16 18 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 2 0 नीचे आएगा 4 5 20। तो कितना आ गया 45 मिनट्स। तो किसने ज्यादा एक्सरसाइज करी रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज करी। तो हम लास्ट में लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज्ड मोर। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। क्या कहता है ये क्लास ए के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 20 स्टूडेंट्स पास हुए हैं फर्स्ट क्लास में। क्लियर। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 24 स्टूडेंट्स पास हुए फर्स्ट क्लास में। इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो हमें यह बताना है कि किस क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स का जो कि फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले इन क्लास ए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स है भाई 25। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड कितने हैं 20। तो जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25 पास कितने हुए हैं 20। तो 20 अपॉन में 25। टोटल स्टूडेंट्स हमें नीचे डिनोमिनेटर में लिखने हैं और जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो हमें न्यूमरेटर में लिखने हैं। ठीक है। अब क्लास बी का निकालते हैं। इन क्लास बी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 24, तो 24 इधर आ जाएगा। फ्रैक्शन क्या आएगा इसका? टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा नीचे, और जो पास हुए हैं वो आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है ना? तो ये आ गया क्लास बी का फ्रैक्शन, ये आ गया क्लास ए का फ्रैक्शन। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो उसके लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 20 और 25 ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है ना? तो हम इसको 5 से कट कर देंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्लियर? तो 20 अपॉन में 25 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 4 अपॉन में 5। किससे डिवाइड करा मैंने? 5 से करा। ठीक है ना? इधर देखो 24 अपॉन में 30, इसको मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूं। 2 12 जा 24 होता है, 2 15 जा 30 होता है। ठीक है? 12 अपॉन में 15 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो 24 अपॉन में 30 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 4 अपॉन में 5। ठीक है ना? तो दोनों का फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ क्लास। क्लियर? तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।